नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ई सेलिंग ज्ञान में। आज की वीडियो सभी फ्लिपकार्ट सेलर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपको पता होगा कि 16 जून को फ्लिपकार्ट पर सभी सेलर्स की जो टियरिंग है वो अपडेट हुई थी और कुछ सेलर्स ब्रोंज में ही रह गए थे, कुछ सेलर्स ने सिल्वर में, गोल्ड में और प्लेटिनम में अपग्रेड कर लिया था। और आपको ये भी पता होगा कि पहले टियरिंग में सिर्फ 3 ही टियर होते थे, ब्रोंज, सिल्वर और गोल्ड, लेकिन अभी जब से फ्लिपकार्ट ने सेलर टियरिंग 2 लॉन्च किया है उसमें 6 टियर बताए हैं। पहला वुड है, दूसरा ब्रोंज है, तीसरा सिल्वर है, फोर्थ गोल्ड है, फिफ्थ प्लेटिनम है और सिक्स्थ डायमंड है। तो आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिटेल में थोड़ा डिस्कस करेंगे और आपके सामने मैं सेलर टियरिंग 2 को अच्छे से समझाने वाला हूं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आइए बिना देरी करे वीडियो को अब शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको सही बताऊं तो मुझे फ्लिपकार्ट की सेलर टियरिंग 2 बिल्कुल भी समझ नहीं आई है, क्योंकि फ्लिपकार्ट ने इस नई टियरिंग पॉलिसी में सिर्फ और सिर्फ कस्टमर एक्सपीरियंस को ही ज्यादा वेटेज दिया है। आपको पता होगा कि पहले अगर आप सिल्वर सेलर आपको अपग्रेड करना था टियर, तो उसके लिए आपको 25 लाख रुपीस की सेल चाहिए थी या फिर 3000 यूनिट्स आपके होने चाहिए थे। लेकिन अब फ्लिपकार्ट ने वही क्राइटेरिया 2.5 लाख रुपीस की सेल कर दी है या फिर 500 यूनिट्स कर दिए हैं। मतलब जहां पहले सेल्स में 25 लाख रुपए की सेल होने पर टियर अपग्रेड होता था आपका सिल्वर पे, वहीं अब 2.5 लाख रुपए की सेल पर अपग्रेड हो जाएगा। हाँ, फ्लिपकार्ट ने यह जरूर बोला है कि फ्लिपकार्ट जो है इवेलुएट करेगा 16 तारीख को नेक्स्ट मंथ की, यानी कि साइकिल खत्म होने के बाद नेक्स्ट मंथ की 16 तारीख को, जिससे कि उस पूरे महीने में जितनी भी सेल हुई है और जितने भी रिटर्न आए हैं उन दोनों का जो डिफरेंस होगा, जो नेट वैल्यू आएगी, जो नेट सेल्स आएगी, उसके हिसाब से आपका टियरिंग डिसाइड होगा, जो कि पहले नहीं हुआ करता था। पहले रिटर्न वाली जो वैल्यू है वो कंसीडर नहीं की जाती थी और सिर्फ ग्रॉस सेल देखी जाती थी। तो इस वजह से, क्योंकि रिटर्न इंक्लूड कर दिए अब न्यू टियरिंग में, इस वजह से उन्होंने सेल्स की वैल्यू और यूनिट्स की वैल्यू कम कर दी है। लेकिन फिर भी क्या आपको नहीं लगता कि ये जो डिफरेंस है वो काफी ज्यादा कम कर दिया है? कहां वो पहले 25 लाख रुपीस हुआ करता था, अब वो 2.5 लाख रुपीस हो गया है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये काफी कम है। पहले 2500 यूनिट्स हुआ करता था, अब वो 500 यूनिट्स ही रह गया है। तो काफी कम फ्लिपकार्ट ने कर दिया है। फ्लिपकार्ट ने अब जो मेजर फैक्टर बना दिया है वो बनाया है कस्टमर एक्सपीरियंस स्कोर, यानी कि CX स्कोर। अगर आपका कस्टमर एक्सपीरियंस स्कोर अच्छा नहीं होगा तो माइट भी आपका सब कुछ अच्छा हो, फिर भी आप सिल्वर में अपग्रेड ना कर पाओ। और इसी वजह से फ्लिपकार्ट ने वुड और ब्रोंज टियर को भी क्लासिफाई किया है। तो मैं एक बार आपको बता देता हूं कि अभी फ्लिपकार्ट की जो पॉलिसी है सेलर टियरिंग 2, उसमें फ्लिपकार्ट ने क्या क्राइटेरिया डिसाइड किया है किस टियर के लिए। तो अगर आप बिल्कुल बेसिक सेलर हो तो आपको वुड टियर अलॉट होगा, और वुड टियर में चाहे आपकी कितनी भी यूनिट बिके, चाहे आपकी कितनी भी सेल हो, चाहे आपका कस्टमर एक्सपीरियंस स्कोर कितना भी हो, चाहे आपका RTD ब्रीच और सेलर कैंसिलेशन कुछ भी हो, आप वुड टियर में तो रहोगे ही, यानी कि वो बिल्कुल बेसिक टियर है। तो पहले जो ब्रोंज हुआ करता था, आपका कोई भी कुछ भी मैट्रिक्स हो, आप ब्रोंज सेलर रहोगे। इसी तरीके से अब वो वुड हो गया है और आप अगर बिल्कुल बिगनर हो तो आप वुड टियरिंग में अलॉट हो जाओगे। अब वुड से ब्रोंज करने के लिए आपकी सेल मैटर नहीं करती, सिर्फ आपको जो कस्टमर एक्सपीरियंस स्कोर है वो 50 मेंटेन करना है। RTD ब्रीच आपके लेस देन 4% होने चाहिए और सेलर कैंसिलेशन आपका लेस देन 1% होना चाहिए। अगर आप ये 3 चीज मेंटेन कर लेते हो, कस्टमर एक्सपीरियंस स्कोर 50, RTD ब्रीच 4% से कम और सेलर कैंसिलेशन 1% से कम, तो आप अपने आप ही ब्रोंज टियर में अपग्रेड हो जाओगे 3 मंथ का जब इवैल्यूएशन होगा। अब ब्रोंज से सिल्वर होने के लिए 2.5 लाख रुपीस की सेल और 500 यूनिट्स दोनों ही होने चाहिए। तो ये चीज अब आपको ध्यान रखनी है। साथ ही साथ आपका जो कस्टमर एक्सपीरियंस स्कोर है वो 58 अब डिफाइन कर दिया है। तो कस्टमर एक्सपीरियंस स्कोर अब आपका 58 होगा, तभी आप सिल्वर में मूव कर पाओगे। भले ही आपकी सेल 2.5 लाख रुपीस हो, भले ही आपकी यूनिट्स 500 से ज्यादा हो, लेकिन कस्टमर एक्सपीरियंस स्कोर इससे कम होगा तो आप फिर भी ब्रोंज में ही रह जाओगे। तो मैंने देखा है इस बार अगर कुछ सेलर ब्रोंज में रह गए हैं, भले ही उनकी सेल बहुत ही अच्छी है यूनिट्स में भी और रेवेन्यू में भी, तो वो सिर्फ और सिर्फ ये कस्टमर एक्सपीरियंस स्कोर की वजह से ही हुआ है। बाकी RTD ब्रीच लेस देन 1% होना चाहिए और सेलर कैंसिलेशन लेस देन 0.2% होना चाहिए। अच्छा, हम आगे बढ़े इससे पहले आप ये समझ लीजिए कि जो कस्टमर एक्सपीरियंस है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कस्टमर एक्सपीरियंस जो है वो 5 फैक्टर पे डिपेंड करता है। अब देखिए वो 5 फैक्टर है। पहला है प्रोडक्ट रेटिंग, दूसरा है सेलर कंट्रोलेबल रिटर्न्स, तीसरा है रीजनल यूटिलाइजेशन,
फोर्थ है इन स्टॉक और फिफ्थ है फ्री शिपिंग ऑर्डर्स। तो देखिए सबसे ज्यादा जो वेटेज दिया है वो प्रोडक्ट रेटिंग को दिया है, यानी कि 40% वेटेज उसको दिया है। तो आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हो उस पे कस्टमर क्या रिव्यू दे रहा है, क्या रेटिंग कर रहा है आपके प्रोडक्ट को प्रोवाइड, उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि आप कौन से टियरिंग में मूव करोगे। तो प्रोडक्ट रेटिंग को काफी ज्यादा वेटेज मिला है जो कि 40% है, जो कि मेरे हिसाब से सही भी है। दूसरा है सेलर कंट्रोलेबल रिटर्न्स जिसका वेटेज 15% है। तीसरा है रीजनल यूटिलाइजेशन जिसका वेटेज 20% है, जो कि आपको पता ही है कि रीजनल यूटिलाइजेशन क्या होता है, कि आप अपने नियरली एरियाज में कितने ज्यादा प्रोडक्ट सेल करते हो। फोर्थ है इन स्टॉक और फिफ्थ है फ्री शिपिंग ऑफ ऑर्डर्स। तो इन स्टॉक का जो वेटेज है वो 10% है और फ्री शिपिंग ऑर्डर्स का जो वेटेज है वो 15% है। और इन पांचों को मिलाकर 100% वैल्यू बनती है, जो कि कस्टमर एक्सपीरियंस स्कोर की बनती है। और अगर आपका इसमें से 58 मार्क्स होंगे तब आप सिल्वर में अपग्रेड करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। बाकी मुझे उम्मीद है कि अगर आप काफी टाइम से सेल कर रहे हो तो यूनिट्स और रेवेन्यू का तो आप जो बेंचमार्क है वो पार कर ही लोगे। इसके अलावा अगर मैं गोल्ड टियरिंग की बात करूं तो जो सेल्स है वो 2.5 लाख रुपीस ही है और जो यूनिट्स है वो 500 यूनिट्स ही है। लेकिन जो गोल्ड का बेंचमार्क है वो 70 है। आरटीडी ब्रीच लेस देन 1% होना चाहिए और सेलर कैंसिलेशन लेस देन 0.2% होना चाहिए। अब प्लेटिनम में इन्होंने जो रेवेन्यू रखा है वो 25 लाख रुपीस की सेल रखा है। यूनिट 2700 होनी चाहिए। कस्टमर एक्सपीरियंस स्कोर 80 होना चाहिए। आरटीडी ब्रीच परसेंट 0.75% से कम होना चाहिए और सेलर कैंसिलेशन 0.1% से कम होना चाहिए। तो देखिए प्लेटिनम में तो ठीक है, लगभग वो वाला क्राइटेरिया आ गया यूनिट का और रेवेन्यू का जो पहले सिल्वर में हुआ करता था। लेकिन अब आप डायमंड देखिए, डायमंड में कितना एकदम डिफरेंस आ गया अमाउंट में। जो यूनिट है वो 14 लाख यूनिट होनी चाहिए। रेवेन्यू 90 करोड़ होना चाहिए। कस्टमर एक्सपीरियंस 84 होना चाहिए। आरटीडी ब्रीच परसेंट 0.75% होना चाहिए और सेलर कैंसिलेशन 0.1% होना चाहिए। मतलब डायमंड और प्लेटिनम में बहुत ही ज्यादा बड़ा डिफरेंस इन्होंने डाल दिया है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये जो सेलर टियरिंग 2 है वो थोड़ा कम समझ में आई है। पहले अच्छा था, सिल्वर गोल्ड ब्रोंज ये 3 ही टियर होते थे और क्राइटेरिया भी उनका सही था। अब इन्होंने ज्यादा चीजें ला दी और कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया और सेलर्स को थोड़ा समझने में दिक्कत होगी। और एक चीज और मैं आपको बताऊं, ये जो मैंने आपको क्राइटेरिया बताया सेल का, जैसे 2.5 लाख रुपीस, तो अगर मैं फ्लिपकार्ट के पैनल पर देख रहा हूं तो ये 2.5 लाख रुपीस लिख रहा है। बाकी अगर एक मेल आया था उस पर जो लिंक था जहां पे फ्लिपकार्ट लर्निंग सेंटर ओपन होता है, तो वहीं पे ये क्राइटेरिया 2.25 लाख रुपीस है सेल का। तो कहीं ना कहीं यहां पर भी आपस में डिफरेंस है। यूनिट्स 450 फ्लिपकार्ट लर्निंग सेंटर पर लिख रखी है, लेकिन वहीं मैं पैनल पर देखूं तो यूनिट्स 500 लिख रखी हैं। तो सेल्स में यूनिट्स में थोड़ा डिफरेंस आ रहा है। वहीं कस्टमर एक्सपीरियंस स्कोर भी अगर आप ट्रेंडिंग टियर में देखोगे तो 58 क्राइटेरिया है, वहीं आप करंट टियर में देखोगे तो 54 क्राइटेरिया है। तो अभी भी थोड़े से कंफ्यूजन्स मुझे लग रहे हैं, जो कि आई थिंक फ्लिपकार्ट ने प्रॉपरली, मतलब एक ही चीज को फ्लिपकार्ट लर्निंग सेंटर पर कुछ और दिखा रखा है और फ्लिपकार्ट पैनल पर कुछ और दिखा रखा है। तो थोड़ा सा यहां पर भी कंफ्यूजन है। वो एक अलग बात है, डिफरेंस ज्यादा नहीं है, 450 और 500 यूनिट्स में 50 यूनिट के डिफरेंस है, तो सेलर के लिए बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी थोड़ा सा फ्लिपकार्ट को क्लियर करना चाहिए। बाकी अब आप ये समझ लीजिए, अगर आपको टियर अपग्रेड करना है तो आपको जो सबसे ज्यादा वर्क करना पड़ेगा वो कस्टमर एक्सपीरियंस स्कोर पे करना पड़ेगा। और कस्टमर एक्सपीरियंस स्कोर आपका तभी बढ़ेगा जब आपकी प्रोडक्ट रेटिंग बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर आप जो प्रोडक्ट भेज रहे हो फ्लिपकार्ट कस्टमर्स को, आपको वो बिल्कुल अच्छे से पैक करके भेजना है, जिससे कि कस्टमर खुश हो जाए। आपका प्रोडक्ट बिल्कुल भी टूटे फूटे ना कस्टमर की साइट पर, और कस्टमर खुश होकर आपको अच्छे प्रोडक्ट की रेटिंग प्रोवाइड करे, जिससे कि ओवरऑल आपका कस्टमर एक्सपीरियंस स्कोर बढ़े और ओवरऑल आपकी टियरिंग अपग्रेड हो जब 3 मंथ्स की साइकिल कंप्लीट हो। बाकी अगर अब हम बेनिफिट्स की बात करें तो देखिए बेनिफिट्स में अगर पेमेंट डेज की बात करूं तो वुड सेलर के लिए 15 डेज में पेमेंट आएगा, वहीं ब्रोंज और सिल्वर सेलर के लिए 10 डेज में पेमेंट आएगा, गोल्ड और प्लेटिनम सेलर के लिए 7 डेज में पेमेंट आएगा और डायमंड सेलर के लिए 2 डेज में पेमेंट आएगा। जो केयर टच वाला सेलर सपोर्ट है वो वुड और ब्रोंज सेलर में रेगुलर रहेगा। बाकी सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम और डायमंड सेलर के लिए केयर टच सर्विस अवेलेबल रहेगी। वुड और ब्रोंज सेलर के लिए प्रोडक्ट विजिबिलिटी लो रहेगी, सिल्वर और गोल्ड सेलर के लिए प्रोडक्ट विजिबिलिटी मीडियम रहेगी और प्लेटिनम और डायमंड सेलर के लिए जो प्रोडक्ट विजिबिलिटी है वो हाई रहेगी। तो ये इस तरीके से ये बेनिफिट्स मिलेंगे जब आप किसी पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव टियर में अपग्रेड हो जाओगे। तो बस फ्रेंड्स, इस वीडियो में मुझे यही मेन बताना था कि अगर आप इस बार जो 16 जून को टियर अपग्रेड हुआ
हुआ है उसमें अगर आप सिल्वर में, गोल्ड में या प्लेटिनम में अपग्रेड हो गए हो तो बहुत ज्यादा खुश मत होइएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका जो क्राइटेरिया है वो काफी कम हो गया है। हाँ, कस्टमर एक्सपीरियंस आपने मेंटेन रखा है, ये बहुत अच्छी बात है और इसको आपको करना है, लेकिन आप ये समझिए कि इस साइकिल में अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट रेटिंग वगैरह बिगड़ती है तो आप सीधे प्लेटिनम से ब्रोंज भी आ सकते हो। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इसलिए थोड़ा सा ये चीज मेंटेन करके चलनी है। आप सिर्फ यूनिट और सेल्स के बेसिस पर टीयर अपग्रेड नहीं कर पाओगे, अब आपको प्रोडक्ट रेटिंग का यानी कि कस्टमर एक्सपीरियंस स्कोर का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मुझे यही बताना था कि अब से जो टीयरिंग का मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है प्रोडक्ट रेटिंग, उसके ऊपर आपको ध्यान देना है और वो इंप्रूव करनी है, जिससे कि आपका ओवरऑल कस्टमर एक्सपीरियंस स्कोर जो है वो इंप्रूव हो सके। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो में जो मैंने आपको टीयरिंग के बारे में समझाया है और उसके बेनिफिट्स बताए हैं वो समझ में आ गए होंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी और हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ही ऑनलाइन सेलिंग से जुड़ी वीडियोस अपने चैनल पर लाता रहता हूं। फिलहाल अभी के लिए मैं चलता हूं। थैंक यू।